नमस्कार। इसी सप्ताह 12-13 तारीख के बाद कुछ ग्रहों में प्रमुख बदलाव हो रहे हैं, जिनका वर्णन करना बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये 12 की 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। ब्रह्मांड के अंदर खगोलीय एक छोटी सी भी घटना होती है तो 12 की 12 राशियों को एकदम प्रभावित करती है। जिस प्रकार एक मशीन है, अगर उसका एक पुर्जा निकाल दिया जाए, पुर्जा निकालने के बाद वो गाड़ी नहीं चलती या मशीन नहीं चलती, ठीक इसी प्रकार एक ग्रह आ जाएगा, ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये खगोलीय गोल है पृथ्वी, और सृष्टि का जो खगोलीय घटना है 180 डिग्री नहीं अपितु 360 डिग्री पर घूम करके ग्रहों का संचरण एक दूसरे को प्रभावित करता है। इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट एक ग्रह के बदलाव से 12 की 12 राशियों को होता है। आइए सुनते हैं और जानते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में इस समय शुक्र और केतु एक राशि पर चल रहे हैं, उसका नाम है कन्या राशि, तो उसको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। शुक्र जो है वहां नीच राशि में रहता है, लेकिन केतु के साथ मिलकर के अच्छा फल इसलिए देंगे क्योंकि इनकी राशि से तीसरे स्थान पर बुध है और वो वृश्चिक राशि में है। अब ये बुधादित्य योग बनाएगा अगले सप्ताह 16 तारीख की रात को 1:10 पर, आप समझिए रात्रि 1:10 पर इसका आगमन होगा। किसी किसी पंचांग में 2:10 पर इसका असर हो रहा है 16 और 17 नवंबर के बीच की रात को। लेकिन उसी दिन एक और बड़ा चमत्कार होगा कि जो अति तापी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट जो राशि है ये वृश्चिक, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट दो मिलकर के इसको सुशोभित करेंगे, प्रताड़ित या नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि राशि का लॉर्ड मंगल दिन में ही 10:26 पर वृश्चिक राशि पर आरूढ़ होगा और वहां बैठ करके उसको पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। इसी के साथ साथ उसका जो मित्र है सूर्य, मंगल का मित्र माना गया है और वो भी अति तापी उस आग के अंगारे रूपी वृश्चिक राशि में सम्मिलित हो जाएगा। दो शक्तियों का सम्मिश्रण जब वृश्चिक राशि पर होगा तो दिस इज वेरी पॉजिटिव इफेक्ट फॉर स्कॉर्पियो बट नॉट फॉर मेष राशि। मेष राशि के लिए अष्टम भाव में ये दो पाप ग्रह होंगे तो मेष राशि प्रताड़ित होगी या नहीं, ये आप सोचिए, होगी। रीजन क्या है कि यहां दो दृष्टि आप देखिए, वृश्चिक राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि, मेष राशि पर शनि की पूर्ण दृष्टि। ये बात अलग है कि मेष राशि को बचाने के लिए उसका सबसे बड़ा सितारा प्लेनेट, देवताओं का गुरु बृहस्पति, उसकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर विराजमान, ये अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं, बोले जी आप तो दो दो बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति बचाने वाला है, वो रक्षा करेगा। आपका बृहस्पति कुंडली में कितना मजबूत है, दिस इज डिपेंड अपॉन योर प्लेनेटरी पोजिशन इन द चार्ट ऑफ योर बर्थ कुंडली। तो बर्थ चार्ट की बात करते हैं तो वहां मजबूती है तो आप सुरक्षित, आपका ग्रह कमजोर है तो मेष राशि वाले व्यथित, पीड़ित, प्रताड़ित होंगे अष्टम भाव के मंगल और सूर्य के कारण। शनि की पॉजिटिव दृष्टि नहीं है। वृष राशि के लिए इतना अमृत योग बनाएंगे, वहां पर अच्छे अच्छे शुभ लक्षणों से युक्त वृष राशि को विभूषित करेंगे। देखिए कितने सुंदर, अभी मेष राशि को कितना खराब फल बताया और वृष राशि को इतना सुंदर कि लाभ स्थान में राहु, दशम स्थान में कीर्ति और पताका फहराने वाला शनि और मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, प्रमोशन सब कुछ देने के लिए
घर में बैठा है, और उधर दाम्पत्य जीवन स्थान को भी पॉजिटिव एनर्जी देगा। लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकते हैं। जो साथ में बैठा है, साथ में रहता है, गाड़ी में बैठ करके जाएगा, आपके साथ बैठकर चाय पिएगा, वो आपके साथ आपकी जड़ काटने के लिए तैयार बैठे हुए होंगे। इसलिए उन लोगों को चिन्हित करना, पहचानना आपका काम है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपके दोस्त, उनको आपसे सिर्फ मतलब निकालना है, उनका काम है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सचेत होकर के पहचाने। मिथुन राशि के लिए शत्रुओं का नाश करने वाले ये दो ग्रह बहुत अच्छे हैं। आपके भाग्य स्थान में शनि आपको सारे वरदान देंगे। नौकरी में काम करते हैं जो लोग, उनका ट्रांसफर या आपके भवन निर्माण, कोई भी निर्माण कार्य शुरू होगा घर में, और आपकी तरक्की भी होगी। पैसा बहुत आएगा इस साल। सोना चांदी पैसा तरक्की बहुत लिखी है। कर्क राशि के लिए ये जो ग्रह दो आ रहे हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सा, पेट का रोग, कुछ इन्फेक्शंस, डिजीज, आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। पैरों में दर्द, पैरों में चोट, अशांति, तनाव, व्यर्थी भागदौड़। आप अपने आप को इस समय ऐसा करें कि अपने सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारी ना लें, चुपचाप घर में बैठें। आवश्यक हो तो ही घर से बाहर जाएं या फोन पर काम करें, ऑनलाइन काम करा सकते हैं, क्योंकि घर से बाहर जाएंगे 10 प्रकार के अनावश्यक लोड आपके सिर पर आएंगे। किसी का बुरा करोगे तो बुरा तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जस्ट अपोजिट बात कर रहा हूं मैं। आपने ऐसा डायलॉग कभी नहीं सुना होगा, जब भी आप किसी का भला करने के लिए जाओगे तो वहां से बुराई मिलेगी। इसलिए भला करने के चक्कर में भी ना रहो, अपना भला सोचो सिर्फ। ये कर्क राशि वालों की बात कर रहा हूं। आप ये नहीं सोचना कि हम आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, हम आपके बचाव की बात कर रहे हैं। ऐसी कर्क राशि है, ये इमोशनल होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होकर के उनका परोपकार करेंगे तो अपने आप को स्वयं उलझन में फंसाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य मंगल और राहु का, कुछ कष्टकारक परेशानीदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को संभालना, लेकिन आपका भाग्य बहुत अच्छा है। आपको अपनी वाणी की कटुता को रोकना होगा, क्रोध पर नियंत्रण। कन्या राशि के लिए इतनी बड़ी सफलता, सहयोग, कुशलता और आपका पराक्रम, साहस कई हजार गुना बढ़ा हुआ है। इस पराक्रम के बल पर तथा आपके भाग्य में जो उन्नति हो रही है, इसके बल पर आप बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। तुला राशि के लिए अमृत योग बना हुआ है, क्योंकि धन स्थान में सूर्य मंगल पैसा ही पैसा देंगे। केंद्र में बृहस्पति है। शत्रुओं का विनाश करने के लिए राहु स्वयं छठे स्थान में अपना गदा, त्रिशूल, तलवार, अपने अस्त्र शस्त्र और प्रक्षेपास्त्र लेकर के विराजमान है। शत्रुओं का, विरोधियों का नाश करेंगे। और जो पहले कुछ बीमारी हो रही थी, पैरों का दर्द या कमर के दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, उस पर भी राहु विजय प्राप्त कराएगा। अस्थि रोग, जॉइंट्स की प्रॉब्लम को हटाता है। और वृश्चिक राशि का मैंने बताया, वृश्चिक राशि को सुशोभित और अलंकृत करने के लिए दो मित्र ग्रह वृश्चिक पर बैठे हैं, लेकिन आपको, बुद्धि को भ्रमित करते हैं, संतान को कष्ट देते हैं। लेकिन शुक्र और केतु आपके पास चांदी सोने का टोकरा लेकर के आने वाले हैं। आपके पास फल फ्रूट, रिद्धि सिद्धि, समृद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। धनु राशि के लिए ये बड़ी रोचक बात है। 12वें स्थान में आपके सूर्य मंगल आए हैं। आपको एक ही काम के लिए निरंतर 1 महीने तक भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कभी अदालतों के चक्कर, कभी रेलवे स्टेशन के, कभी कोई मेहमान आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, खर्चा करने की दृष्टि से बहुत सोच समझ करके खर्च करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है।
एंड अपनी एनर्जी का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। क्रोध का समय चल रहा है, लड़ाई झगड़ों की समस्या अगले 1 महीने तक रहेगी। मकर राशि के लिए अपार धन लाभ की संभावनाएं एकदम बनेगी। अचानक धन लाभ होगा, जो पिछले रुके हुए पेमेंट से अब एकदम आपके पास आएंगे। बहुत पैसा आएगा और आपकी कार्य कुशलता, कैलिबर, शक्ति, आत्मविश्वास तथा कॉन्फिडेंस और आपकी जो एम्बिशंस हैं वो सारे पूरे होंगे। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के साथ साथ मकर राशि विजय प्राप्त करेगी। लाभ स्थान में जो ग्रह आते हैं तो ऐसे व्यक्ति हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि, पैसा सब प्राप्त कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए बड़े बड़े ऑफर आएंगे। पेट का रोग हो सकता है और अपनी जो ज्यादा एज के लोग हैं, अबव 40, शुगर अपनी चेक करें, नहीं तो शुगर बढ़ने की संभावना। तनाव देने वाली जो भी बातें हैं या तनाव देने वाले काम, स्ट्रेस, एक्सर्शन ना लें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को खराब करने वाला ग्रह चल रहा है। इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी तथा आपके भाई बहन आपको सुख जरूर देंगे, लाभ भी होगा, लेकिन जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इन्फेक्शन किसी अंग में, बॉडी में हो सकता है, खास तौर से नाभि से नीचे इन्फेक्शन की संभावना। मीन राशि के लिए भाग्य स्थान में आपकी मुट्ठी में सफलता। देखिए, 2 ग्रह आपके भाग्य स्थान में आए हों और आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान में बृहस्पति बैठे हों और आप स्वयं इस प्रकार के हों कि आपके साथ राहु है। राहु ऐसा है कि मीन राशि को जैसा वो चाहते हैं वैसा बना लेता है, और अगर बारिश आ रही तो छाता लगाने के जैसा काम करता है। साया बनकर के रहता है, छाया बनकर के रहता है, क्योंकि साया और छाया राहु है। शामियाना है ये मीन राशि का। और आप देखेंगे मीन राशि को ये भाग्य को चमकाएगा, क्योंकि 2 शुभ फल देने वाले ग्रह इनके भाग्य स्थान में होंगे। याद रखिए, शुभ ग्रह इतना फल नहीं देता जितना पाप ग्रह भाग्य स्थान में ज्यादा लाभ देता है, स्वग्रही हो तो। मीन राशि के लिए गुड अपॉर्चुनिटी तथा सभी राशियों के लिए इतना मंगलकारी यही योग आ रहा है। जिनका खराब है वो मैंने बताया, मेष राशि के लिए खराब फल देगा, और बाकी छोटा मोटा ग्रह तो किसी को प्रताड़ित करता है। लेकिन ये 2 ग्रह ऐसे हैं, 1-1.5 महीने के लिए आते हैं, देते बहुत हैं लेकिन कष्ट भी देते हैं। टेम्परेरी है, तो गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, बस उसका इंतजार कर। जिन ग्रहों के लिए आप तरसते हैं, यानी कि वो ग्रह हमारे भाग्य स्थान में आ जाएं, वो आपके लिए आ रहे हैं। तो 12 राशि के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।